देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में जहां से 13 दिसंबर के दरमियान बर्फबारी के 2 मरहले मुतवक्का है, वहीं मुगल शाहरा पर पीर की गली, पोशाना और दीगर आसपास की पहाड़ियों में गुज़िश्ता शब से ही हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जिसके साथ ही मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। श्रीनगर लेह शाहरा पर भी जोजिला के पास ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह शाहरा को गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि हल्की बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे पर फिसलन को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की तस्दीक की है कि SSG रोड और मुगल रोड को गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी कश्मीर में 9 और 10 दिसंबर के दरमियान बर्फबारी मुतवक्का है। उनका कहना था कि बर्फबारी का इस सिलसिला 9 दिसंबर की शाम से शुरू होकर 10 दिसंबर की सुबह तक जारी रह सकता है और इस दरमियान मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि बालाई इलाकों में खासकर कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला और बडगाम के बड़ा इलाके, गांदरबल, पीर की गली के इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। इसके बाद ही वादी कश्मीर में मौसम खुश्क रह सकता है। मौसम के हवाले से पहले श्रीनगर और लेह की बात अगर करेंगे तो श्रीनगर लेह पर भी आज जो ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया, उसके साथ साथ ही मुगल शाहरा पर भी ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ है मुगल शाहरा से अपडेट देंगे जमशेद मलिक और श्रीनगर लेह शाहरा से अपडेट देंगे हमारे साथी सलीम वानी। पहले सलीम वानी के पास चलते हैं। सलीम, क्या कुछ अपडेट है? श्रीनगर लेह शाहरा को फिलहाल एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? कब तक ये बहाल हो सकता है ट्रैफिक? देखिए गौर, जो श्रीनगर लेह राजमार्ग के काम से ही सोनमर्ग जिला में बर्फबारी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ही प्रशासन ने ये सुबह फैसला लिया था कि श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद किया जाएगा। लेकिन सुबह 9 बजे जब बर्फ रुकी थी तो BRO ने यह फैसला लिया था कि शायद रोड को खोलेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो 10 बजे के 10:15 के करीब सोनमर्ग में दोबारा जो बर्फबारी स्टार्ट हुई है, उसके कारण अब ये फैसला लिया गया है पूरी तरह से कि श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद किया गया है दोनों तरफ से, चाहे द्रास की तरफ से या सोनमर्ग की तरफ से। दोनों नाक सील किया गया है ट्रैफिक के, क्योंकि वहां पे ऑफिशियल है या जवान है या BRO 122 RCC जो लुक आफ्टर करते हैं, उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि आप रोड को बंद करेंगे। क्योंकि मौसम ने साथ दिया, उसके बाद ही प्रशासन टेस्ट देगा और उसके बाद ही जिला को टेस्ट ड्राइविंग कैसे होती है, उसके बाद ही गाड़ी को आगे चलने की या नीचे आने की इजाजत। सलीम, अगर मौसम की बात करेंगे तो किस तरह का मौसम है? क्योंकि महकमे मौसमियात का मानना है कि आज से भी जो वादी की अगर हम बात करेंगे तो हल्की बर्फबारी और बारिशें भी हो सकती हैं। तो अगर हम गांदरबल, जोजिला के आसपास या दीगर जो आसपास के इलाके हैं वहां पर किस तरह का मौसम है? क्या मौसम अब आलूद है या कि धूप खिली हुई है?
बिल्कुल, जो गौहर सोनमर्ग का इलाका है वहाँ बर्फबारी हो रही है। आधा घंटा पहले जो बात भी हुई थी हमारे वहाँ के ऑफिस पीआरओ या ट्रैफिक के, लेकिन गांधरबल जिले के मैदानी इलाके हैं जिसमें अंदरवन हो, नारानाग हो, बाकी जो इलाके हैं यहाँ पे अब आलूदा मौसम है पूरी तरह से। लेकिन जो प्रेडिक्शन दी है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से 9-10 को बर्फबारी हो सकती है, लेकिन आज मैदानी इलाकों में आलूदा मौसम, सोनमर्ग में बर्फबारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी, आपका तफसीलात फराम करे थे श्रीनगर लिया शहरा के हवाले से। अब जरा जमशीद मलिक के पास भी चलते हैं, क्योंकि मुगल शहरा जो है वादी कश्मीर को खुतः चिराब के साथ खुतः पीर पंचाल को मिलाने वाली जो शहरा है मुगल शहरा, उसको भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया, क्योंकि पोशाना, पीर की गली और दीगर कई मकामात जो आसपास के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। उसके बाद ही एहतियाती तौर पर फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है? क्या बर्फबारी अभी भी हो रही है या कि बर्फबारी रुकी हुई है, उसके बाद ही फिसलन की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया? बिल्कुल, महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही जिस तरह पेशन गोई की थी उसी के मुताबिक कल देर शाम को ही हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला पीर की गली में शुरू हुआ था, जिसके बाद पुशाना की बात करें, पीर की गली की बात करें, अन्य इलाकों की, दिगर इलाकों की बात करें, यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी हुई और उसके बाद शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। थोड़ी देर पहले हमने डीएसपी ट्रैफिक से बात की है, उनका यही कहना है कि बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई है बल्कि फिसलन बहुत ज्यादा है शाहरा पर, जिस कारण गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। मगर अभी तक इस शाहरा से बर्फ जो पड़ी है या फिसलन है उसको हटाने का काम शुरू दोबारा नहीं किया गया। उसकी बड़ी वजह यह भी मान सकते हैं क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही जिस तरह पेशन गोई की है 9 और को बर्फबारी हो सकती है इन इलाकों में, यानी आज बर्फबारी हो सकती है। हुए ऐसा लग रहा है कि महकमा की तरफ से अभी बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया। और दूसरी बात है कि अगर दोबारा इस इलाके में बर्फबारी दोबारा शुरू हो जाती है या ज्यादा बर्फबारी होती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अब दोबारा शाहरा को खोला नहीं जाएगा, क्योंकि इस इलाके में काफी फिसलन भी देखा जाता है जिस कारण गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जाती। और इस वक्त की अगर बात करें, थोड़ी देर पहले भी हमने हुकाम से बात की, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि शाहरा को एहतियातन तौर पर बंद किया गया। हालांकि बर्फ ज्यादा नहीं, 2 से 3 इंच के करीब बर्फबारी हुई है, मगर फिसलन बहुत ज्यादा हो चुका है जिस कारण शाहरा को बंद किया। हिली एरिया देखते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा हिली एरिया जिसके चलते किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह महकमा मौसमियात की तरफ से 9 और 10 की बात कही गई है कि बर्फबारी दोबारा इन इलाकों में हो सकती है, उसको देखते हुए भी हम ये मान सकते हैं कि महकमा की तरफ से आज बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया और आज भी शाहरा अभी भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे मुगल शहरा के हवाले से, जहां पर बर्फबारी, हल्की बर्फबारी अगर हुई है, पीर की गली, पोशाना और आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद ही जो मुगल शहरा है एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। महकमे का मानना है कि आज भी महकमे मौसमियात ने जहां पर पेशन गोई पहले ही की है कि वादी कश्मीर में आज और कल बड़ा इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिशें भी हो सकती हैं। और इस हवाले से मुगल रोड की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल मुगल रोड पर बर्फ नहीं हटाई गई है, अगरचे 2 से 3 इंच ही बर्फ वहां पर जमा हुई है, ताहम अभी तक बर्फ को हटाया नहीं गया है। बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर की भी करते हैं। श्रीनगर के बागात इलाके में बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफिस के बाहर सैकड़ों तलबा ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि अगरचे उन्होंने लेटर एंट्री जीएनएम के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने सभी लवाजमात मुकम्मल किए, जबकि मेरिट लिस्ट के साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी हुई है, ताहम अब उन्हें दाखिला नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एसटी और एससी तबका से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए है। एहतजाजी तालिबात का कहना है कि अगरचे बाकी तलबा के लिए था तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अब बोर्ड के आला हुकाम से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराम किया जाए। एहतजाज के दौरान 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ट्रैफिक मुतासर भी रहा, जिसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने मुदाखलत की, जिसके बाद ही ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल किया गया। हम यहाँ आए हैं लेटर जीएनएम के लिए, हमने फॉर्म भरा था अप्रैल में। यहाँ पे 3 दिन से काउंसलिंग का चल रही है सर, हमारा नाम मेरिट लिस्ट में भी आया है काउंसलिंग के लिए। सर आज हम यहाँ पे आए, कल भी आए, ये बोल रहे हैं आपके लिए कोई कॉलेज अवेलेबल है ही नहीं। हमने बोला अगर कॉलेज अवेलेबल सीट्स हमारे लिए नहीं थी, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, आपने क्यों मेरिट लिस्ट में हमारा नाम डाला है?
सर हम सफर कर रहे हैं, हम सुबह 6 बजे घर से निकले और हम शाम को 8:30 पहुंचते हैं घर, और यहाँ पे निराश होकर हमें वापस जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई है ही नहीं, बोल रहा है यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपके लिए है ही नहीं। सर क्यों डाला है फिर मेरी लिस्ट में हमारा नाम? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे कोई राइट्स नहीं है? अगर सीट अवेलेबल नहीं थी सर आप इनको नाम मत डालना था मेरिट लिस्ट में। बोला है मेरिट लिस्ट 60% वाले इस दिन आएंगे, आज हम 3 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे कोई कॉलेज है ही नहीं आपके लिए। आपकी मांग क्या है आपको? सर हमारी ये मांग है हमें कॉलेज फराहम किया जाए और कुछ नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट को छोड़े, अब हमें प्राइवेट ही दे मगर हमें सीट दे कुछ। हम घर में बैठ के क्या करेंगे सर? 1 साल से सफर कर रहे हैं, हमने अप्रैल में फॉर्म भरा है इसके लिए। सर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं आज कौन सा महीना चल रहा है, कितना टाइम हुआ हमें घर में बैठे हुए, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आज बोल रहे हैं यहाँ पे कोई सीट्स अवेलेबल है ही नहीं, और FM में जिसमें 18 ये मंथ्स लग रहे थे आज वही हो रहा है 3.5 साल में। सर सफर करे तो करे कितना? अब बोल रहे हैं आधे बोल रहे हैं आज ये लास्ट ईयर है, आप लेटर जेएलएम कर सकते, इसके अलावा इसको बंद किया जाएगा, अब वो भी नहीं होगा। अभी JK BOP ऑफिस के बाहर है, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है क्योंकि हमने अप्रैल में ये फॉर्म भरा है GNM लेटरल एंट्री के लिए। इससे पहले हमने डिप्लोमा कोर्स किया है, जो डिप्लोमा कोर्स 18 मंथ्स का कोर्स है वो हमने 3.5 साल में कंप्लीट किया, और 4 साल बाद हमारा जो रिजल्ट है वो आया। लेकिन आज ये हमें बोल रहे हैं कि फॉर्म भर के, फी भर के, काउंसलिंग लिस्ट में ला के, हमें मेरिट लिस्ट में ला के, रैंक वाइज लिस्ट में इवन ला के, ये हमें आज बोल रहे हैं कि हमारे पास सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर इनके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो इन्होंने हमें रैंक वाइज लिस्ट में क्यों लाया? इन्होंने हमें क्यों बोला कि 3 दिन की काउंसलिंग रहेगी? सर इन्होंने खाली शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट लेह वालों को अंदर छोड़ा है, बाकी कोई कश्मीर के स्टूडेंट को अंदर नहीं छोड़ा है। हमारी इनके साथ कोई बात नहीं हो रही है, हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें कोई सीट प्रोवाइड हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। अगर इनके पास गवर्नमेंट सीट्स नहीं है तो हमें प्राइवेट सीट्स दे, हम फी भरने के लिए भी रेडी है, लेकिन ये हमारे साथ कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। तौहीदाबाद मिथन शाहपुरा श्रीनगर के लोगों ने इलाके में स्मार्ट मीटर नस्ब करने पर महकमा PDD के खिलाफ एहतजाज किया और नाराबाजी भी की। इस मौके पर एहतजाजी लोगों का कहना है कि बिजली न होने के बावजूद भी इलाके में मुतलका महकमा की जानिब से स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए, जबकि बिजली फीस में इजाफा होना उनके लिए अदा करना मुश्किल है क्योंकि इलाका काफी पसमानदा है और यहाँ पर लोग मजदूर तबका से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अब महकमा PDD के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। यह महथन छानपोरा, छान महला, पाल महला, गनाई महला, तो राहतर महला, तो डार महला। यह बोड़ इलाक, ये सारी मजदूरी रोजान, ये बड़ बड़ अफसर रोजान, मुलाजिम रोजान, ये सारी मजदूरी। शाम दोहस करो कार, शाम खेमो। वन अगर यमो मीटर लग लागन गो कहें, वन लगिक लगे धोखस मज, वो दोक दिमो तुम कनेक्शन कहें ताकि मीटर लग वो शाम चलान। तो कर ओत्र ते प्रोटेस्ट छानपोरा, तत गो तत वो तिमो दोक करो तुहद मसल हल, मगर कोरुक कहें। सिर्फ वन कथ याद करान कहें, तम दह बुलाइक अफसर तो मगर कोरुक कहें। मजबूर करो तम खत बेहतर, करो नेशनल हाईवे त बंद, करो योर त बंद मीटरन हंद खतर, क्या पे जुल्म कर जुल्म कोत तमुल सह खो वन करो तो कर लकट लकट बच्चे क्या तो यपर किन वह मीटर वन यूता जाना तूता खेम कि बरो बिजली बिल पतिम त बिल कर सह तदा वनकस कहें तो वनकस अड़न तम तीत बसान योर मदद पे कर तम कत अन तो तम कत बरान यह बिल तो मिसकिन मंड बिचार नौतवान तो बेरोजगारी यपर द्रजर तुस हतस रपस चीज सह वनकन 5 हतन वन करो तो करो क्या मजबूर कड़न सड़कन पे यमवे क्या छट फकरान क्या एतबाज जानान खानदार तम बिचार तम द्राय सुबह द्राय वनकस गई मजबूर थी गरन कुलुप द्राय नबर कुन कम खतर अमे खतर कि कर इंसाफ या तुलो मीटर थोद दिमो न तार केबल लाग योर कहें वनकन तुम खड़ा ये मेथन तौहीदाबाद
ये जामिया मस्जिद जामिया अहली मस्जिद ब्रो कन एहतजाज करान यथ पे तुम नवगामस मीटर तुलु थोद तत करवु तुम 1400 रुपये पर घर मुतालबा करान कि अस करो सा तिथे कन अगर ना तुम यह करो सड़कन पर मजबूर नेरन खतर करो नेशनल हाईवे तक बंद श्रीनगर छानपोरा रोड तक बंद मजबूर बे नंबर 2 तुम आब दिवान सह नाले दूध गंगा पे दिवान यथ मज मर्द जानवर तथ कहन वुचान सह आब दिन सह फिल्टर कर सिर्फ मोटर जरिए खाल पे टंकी मज दूध गंगा तत पे सप्लाई कर तुम यू योर तुम वो पान आब तथ कोता बदबू तथ को क्या तरसील लाइन तम त खस्ता हाल इसलिए सोन गुक मुतालबा सोन कि मीटर हटो सा अस करो सा फ्लैग पे नवगामस तुम नवगामस करो तिथ पे करो शुक्रिया। जिला गांधरबल के रिजन गुंड इलाके के लोगों ने श्रीनगर ले शाहरा पर एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक किया है। एहतजाजी लोगों का कहना है कि टनल की तामीर के दौरान जो ब्लास्ट से रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है मुतासरीन को उसका मुआवजा फराम किया जाए। एहतजाजी लोगों का कहना है कि टनल की तामीर के दौरान ब्लास्ट होने से उनके रिहायशी मकानों की दीवारों में शगाफे पड़ जाने से खतरा लाक हुआ है और अगर उन्हें मुआवजा फराम नहीं किया गया तो उनका एहतजाज जारी रहेगा। तब पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाजी लोगों को मुंतशिर किया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के मंतलाई इलाके में बैनुल-अक़वामी योगा सेंटर बन रहा है और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह किया जाएगा। 97.82 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले बैनुल-अक़वामी योगा सेंटर का 95% काम मुकम्मल हो चुका है। बैनुल-अक़वामी सतह के इस प्रोजेक्ट की तामीर की जिम्मेदारी नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सौंपी गई थी, जिसकी तखमीना लागत 97.82 करोड़ रुपए थी। साल 2017 में मंतलाई में बैनुल-अक़वामी योगा सेंटर बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसे 36 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन इससे पहले भी कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन की वजह से काम मुतासिर हुआ था। इस काम को अब तक 2 बार बढ़ाया जा चुका है। पहली तौसी साल 2021 तक दी गई थी, जबकि दूसरी 2022 तक दी गई थी। अब मंतलाई में योगा सेंटर तकरीबन तैयार है और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह किया जाएगा। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, पंचायत मानतलाई है और यहाँ ये इंटरनेशनल योगा का काम शुरू हुआ है। तकरीबन 95% ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये इसकी जो मेन वजह है, जब ये देवेंद्र ब्रह्मचारी ने ये जगह ली थी तो उन्होंने ये लैंड जो ये मतलब इसके योगा के नाम पे ही ली थी और जब उनकी डेथ 1994 में हुई तो उसके बाद बहुत सी अन्य सरकारें रही, किसी ने इसके ऊपर नहीं देखा। और जब हमारी 2016 में हमारी भाजपा की सरकार बनी तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के पीएमओ बने और उन्होंने इंटरनेशनल योगा मानतलाई के नाम पे सेक्शन किया और यहाँ पे बहुत अच्छा काम हमारा जो चल रहा है और जब ये कंप्लीट होगा तो हमारे लोकल लोगों को बहुत सा इसका फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत। किस तरह के यहाँ के जो लोग हैं वो खुश हैं? यहाँ के लोग खुशी हैं। यहाँ का हमारा ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोगों का दारोमदार सब्जी फ्रूट्स वगैरह पे ही होता है ज़्यादा, लेकिन जब यहाँ इंटरनेशनल कंप्लीट होगा तो जब यहाँ टूरिस्ट आएगा तो यहाँ के लोग जो हैं लोकल ये सब्जी फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे रेड़ियाँ फड़ियाँ वगैरह भी लगाकर बेचेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भारत का सबसे बड़ा योग सेंटर खुलने के लिए तैयार। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और इस वक्त हम आपको मानतलाई में लेके आए हैं। मानतलाई में लाने का मकसद देखिए 88.77 करोड़ का जो योग सेंटर बनने के लिए जा रहा है और बन के पूरी तरह से 90% तैयार हो चुका है। यही वो योग सेंटर है जो दरिंदर ब्रह्मचारी जी का सपना था, वो सपना कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर हुआ है। ये तस्वीरें आप मानतलाई उस सेंटर से देख रहे हैं, योगा सेंटर से देख रहे हैं। देखिए किस तरह की इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है और काफी पुराना एक जो दरिंदर ब्रह्मचारी जी का सपना था, लेकिन वो सपना पूरा होते हुए नजर हुआ है। और आपको हम ये भी बता दें, इस मानतलाई की मैं बात करूं, यहाँ पे करोड़ों रुपया इस
सेंटर के लिए खर्च किया गया है। और आसपास की हरियाली आप देखिए किस तरह से जो बाहरी राज्यों से यहाँ पे जो टूरिस्ट यानी कि यहाँ पे आएंगे उनके लिए बैठने के लिए अलग से जो है वो पार्क, और साथ में हेलीपैड की मैं बात करूं, हर चीज की यहाँ पे व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। और जिस तरह से आपको बता दूं कि ये भारत का सबसे बड़ा सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर जो को कहा जाने वाला है। और देखिए खूबसूरती आप देखिए, अगर आर पार की तस्वीरें आप देखें, ये दोनों की तरफ ये आपको हर जगह पे पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे। इस तरह का इस सेंटर का ये काफी पुरानी इन लोगों की मांग भी थी, क्योंकि यहाँ पे जो दरिंदर ब्रह्मचारी हैं उनकी यहाँ पे समाधि भी है। और इस समाधि के आसपास जो करोड़ों रुपया इस सेंटर के लिए, योग सेंटर के लिए खर्चा है, और कहीं ना कहीं 90% जो सेंटर है ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करूं, 8 मंत्रालय इस सेंटर को देख रहे हैं, और सेंटर जो है वो पूरी तरह से तैयार होने वाला है। जिस तरह से आपको बता दें कि आज हमने ये साफ तौर पर यहाँ पे देखा कि हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं, और ग्राउंड जीरो पे हमारा आने का मकसद यही है कि करोड़ों रुपया, जिस तरह से आपको बताया कि 84.47 करोड़ रुपया अभी तक इस सेंटर के लिए खर्च कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बाहरी राज्यों से यहाँ पे जो योग के लिए जो लोग आएंगे, और जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक 17 की पंचायत दड़ा फतेहपुर में करोड़ों की लागत से लगाई गई लिफ्ट स्कीम दरहम बरहम हो चुकी है, जिसकी वजह से दड़ा भी फतेहपुर मोरबन की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। लिफ्ट स्कीम की खस्ता हालत और महकमे जल शक्ति अफसरान और लाइनमैनों की लापरवाही पर लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और इंतजामिया को अंदिया दिया कि अगर ये एक हफ्ते के अंदर इस लिफ्ट स्कीम को दुरुस्त नहीं किया गया और पानी की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो वो सड़क बंद करके इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज करेंगे। ये लिखो। जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, इस टैंक में एक मर्तबा पानी चढ़ाया था। यहाँ पूरी मशीनरी लगी हुई है और अब इस वक्त सिर्फ इस लिफ्ट स्कीम के जो फायदा उठा रहे हैं सिर्फ 30 घर हैं तकरीबन कि उनको पानी इस लिफ्ट स्कीम से मिल रहा है। मशीनरी है सब यहाँ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हम पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। जेई साहब का काम है कि वो मौके पे आए और देखें, और हमने आज तक जेई साहब को, मैंने तो जेई साहब को कभी देखा ही नहीं है कि कहाँ जेई साहब कहाँ सोए हैं, आराम से अपने कारोबार में लगे हुए हैं। आज मशीन का दौर है, बोलते हैं कि अंगूठे से काम चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बैठ के आराम से कहीं अंगूठा लगा रहे हैं और अपनी तनख्वाह निकाल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पानी की बूंद के लिए तरस लें। 2005 में 25 करोड़ की लागत आई थी इसकी, जो 2014 में ये कंप्लीट हुआ है। उस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमारी जो सेकंड स्टेज है यहाँ पानी नहीं पहुंचा है। इंतजामिया के पास हमारे नुमाइंदे या हम भी सोशल वर्कर बड़े लोग हम इंतजामिया के पास गए, इंतजामिया ने कोई भी इंटरेस्ट ध्यान हमारी तरफ नहीं दिया। अब हम इंतजामिया से यही कहेंगे कि या तो कोई कमीशन बैठाया जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए इसकी, ताकि लोगों को पानी पहुंचाए। पानी 4-6 किलोमीटर दूरी से आ रहा था, जो एक स्टेज पे आ रहा है, सेकंड स्टेज थपला है, थर्ड स्टेज मोरबन है, 2 स्टेज अभी तक खाली पड़े हुए हैं। पाइपें जितनी भी रास्ते में हैं जो नीचे से ऊपर तक आई है पूरी डैमेज है। लोगों के घरों तक कनेक्शन तो किए ही नहीं थे, वो खाली वहां रिकॉर्ड में पूरा उन्होंने कर दिया कि हमने लोगों को कनेक्शन कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इंतजामिया जो सोई हुई है इसको जगाए, और हमारा जो इस वक्त नुकसान हो रहा है ये क्या करें कि हमारी जितनी भी इंक्वायरी करें करके लोगों को पानी पहुंचाएं। यहाँ पे लिफ्ट स्कीम के जो बेस स्टेज है वहां से सेकंड स्टेज पर जो है सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा पानी दिया जाता है, जबकि सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज मुकम्मल तौर पर बंद है। जगराफियाई तौर पर ये टैंक इतनी मौजूद जगह पर तामीर किए गए थे कि अगर इनमें मुकम्मल जो है पानी चढ़ाया जाए और आगे सप्लाई को भी बहाल किया जाए तो दड़ा ए और दड़ा बी की दोनों पंचायतों की तमाम वार्डों में बआसानी जो है इसका पानी पहुंच सकता है। मेरी इंतज़ामिया से बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस स्कीम के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन महकमा की
गैर जिम्मेदाराना रवैये से ये मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त लिफ्ट स्कीम नाकाम है। इसकी जानिब जो है खुसूसी DC पुंछ जो है डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ तवज्जो दें ताकि यहाँ पर जो है सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में जो है पानी बहाल किया जाए। हम आपको लिए चलते हैं सीधा जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका पंचायत धड़ा में, जहाँ पे करोड़ों की लिफ्ट स्कीम जो लगाई गई है वो ज़मीनी सतह पर जो है धर्म भरम पड़ी है, खस्ता हाल पड़ी है। और यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे बताएं कि करोड़ों की लिफ्ट स्कीम के तहत यहाँ पे जो टैंक्स वगैरह बनाए गए हैं वो सूखे पड़े हैं, इनमें पानी का कतरा भी जो है इस वक्त दस्तयाब नहीं है और जगह जगह जो है पाइपें डैमेज पड़ी हैं। और इस वक्त यहाँ के जो इलाका के लोग हैं वो पानी के कतरे कतरे के लिए तरस रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार की तरफ से ये नारा है कि हर घर जो है नल और हर घर जो है जल पहुँचाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन वो जो नारे हैं, वो दावे हैं, वो ज़मीनी सतह पर कितने फाल साबित हो रहे हैं उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। और इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ इन इलाकों के लिए जो है इन लोगों के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। याद रहे कि इस इलाका के लिए जो करोड़ों की स्कीम लगाई गई थी, इससे करीब 4 से 5 गाँव जो है उनको पानी पहुंचना था, लेकिन इस वक्त सिर्फ इस स्कीम से 30 घर ही इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इरफान मूर, गुलिस्तान न्यूज़, मंडी। शुमाली कश्मीर के सैदपुरा सोपोर में करीब 35 साल बाद इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी फराहम किया गया, जिस पर मकामी लोगों ने महकमे जल शक्ति और इंतजामिया के आला अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो पीने के साफ पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते थे और इलाके के लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे थे। महकमे जल शक्ति की कोशिशों के बाद ही इलाके में पीने का साफ पानी फराहम हुआ। याद रहे कि हाल ही में अपने दौरे पर जल शक्ति के मरकजी वजीर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि साल 2024 तक मुल्क के हर घर में पानी के जरिए पीने का साफ पानी दस्तयाब होगा। अल्लाह के बाद मैं आप इस गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारा ये मसला, पानी का मसला जो था हमारे गांव में बार बार उठाया हुकाम से। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ PHE जल शक्ति सोपोर का, खासकर AEE जो थे पहले तारिक साहब और आज जो है मंजूर साहब या हमारे इज़हार साहब है, JE साहब, नज़ीर साहब है, उन्होंने, और ये जो वर्कर्स टीम है इस ठंड के मौसम में यहाँ पे काम कर रहा है। उन्होंने परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि हमने पानी पर हर चीज़ की जिंदगी करार दी। ये इंतहाई खुशकिस्मती की बात है, देर आए दुरुस्त आए, इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तकरीबन मैं बताऊँ नियर अबाउट 35 ईयर्स आफ्टर, 35 साल के बाद ही सही चलो इस मरहले पर हम पहुँच गए। ये सारी बस्ती 2 देहात में मुश्तमिल सईदपुरा, सोपोर से 2-2.5 किलोमीटर सिर्फ। ये वाकई एक अफसोस का मुकाम है। वाकई ये मान लेना चाहिए कि हतमी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को कि अभी तक 35 साल के बाद एक नियरेस्ट सोपोर फॉर पुलिस स्टेशन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। अभी तक हम इस बेहतरीन नियामत से जो नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।